नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। A stone is, सुन लो भाई, a stone is 15.3 meter away from a tower 15 meter high। कहने का मतलब ये हुआ एक 15 मीटर हाई टावर है, वहां से एक स्टोन है 15√3 मीटर दूरी पर एक स्टोन है अर्थात पत्थर है। तो सबसे पहले हम एक ग्राउंड बनाते हैं, ग्राउंड पे खड़ा कर देते हैं टावर को। तो ग्राउंड पे खड़ा हो गया, ये ए बी हो गया टावर, ए बी हो गया क्या भैया, ये टावर हो गया, ठीक है। तो ये ग्राउंड हो गया और ये टावर की हाइट दिया है 15 मीटर। टावर की जो हाइट दिया है वो 15 मीटर दिया है। एक स्टोन है, पत्थर है जो 15√3 मीटर दूरी पर है, जो टावर से 15, ये मान लीजिए आपका पत्थर है, स्टोन है, ये क्या है, पत्थर, स्टोन है, पत्थर है जो टावर से 15√3 मीटर दूरी पर है, ठीक है। The angle of elevation of top of tower from a stone, इस स्टोन से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, अर्थात टावर के टॉप को देख रहे होंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा। यहां से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, टावर के टॉप को। तो ये एंगल ऑफ क्या हो गया, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इनके बीच जो एंगल बन रहा है, हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा और उसको हमें बताना है। हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया। अब थीटा निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, let the angle of elevation of tower from stone be theta। so इसको c मान लो। आप जानते हो कौन सी चीज क्या है, परपेंडिकुलर की गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर बेस रेशो था tan का, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया आपका 15√3, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15। तो tan थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 बचा, 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री वैल्यू होती है। कंपेयर कर लोगे तो थीटा आएगा आपका कितना, 30 डिग्री आ जाएगा। हैंस करके हमेशा आंसर देना। क्या लिखोगे, हैंस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम स्टोन इज कितना, 30 डिग्री। दिस इज योर आंसर, दैट्स ऑल। बहुत इजी है, क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। A ladder leaning against a wall, मतलब कि एक लैडर है जो वॉल पे खड़ी है, झुककर खड़ी है ना, लीनिंग मतलब टिकी हुई है। अच्छा, तो सबसे पहले बना लेते हैं क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ग्राउंड बना लिया, ये क्या बना लिया भैया, ग्राउंड। यहाँ पे क्या बना लिया, वॉल, क्या बना लिया, ये वॉल है, ठीक है। वॉल का नेम देते हैं AB वॉल हो गया, और ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। तो अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट वॉल, मतलब एक लैडर वॉल पे खड़ी है, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। क्या कहा इन्होंने, जो लैडर है, एक लैडर है जो वॉल
अब वो लैडर हॉरिजेंटल के साथ, हॉरिजेंटल मतलब ग्राउंड के साथ 45 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। चलो ये लैडर हो गया, ये हमने लैडर बना दिया, जिसका नाम क्या हो गया, जिसका नाम AC हो गया लैडर। ये हो गया आपका लैडर जिसका नाम AC है। और ये हॉरिजेंटल के साथ 45 का डिग्री बनाना, एंगल बनाना। सुन लो, if the foot of ladder is 10 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। देखो भैया ये लैडर है, तो लैडर का टॉप यहाँ पर होगा, फुट कहाँ पे होगा, C पे होगा। तो इन्होंने कहा ये क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये क्या होगा, ए फुट ऑफ लैडर होगा, फुट ऑफ लैडर होगा। ये जो लैडर का फुट है वो वॉल से 10 मीटर अबे, 10 मीटर अबे मतलब 10 मीटर दूर है, 10 मीटर क्या है, दूर है। अच्छा, द लेंथ ऑफ लैडर इज, लेंथ ऑफ लैडर इज, हमें लैडर की लेंथ बताना है, कि लैडर जो AC है इसकी लेंथ को बताना है, रिलेशन ले लेंगे। हाँ बहुत अच्छे, लैडर की लेंथ को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। लैडर की लेंथ को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। दोनों में कॉस का रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट द लेंथ ऑफ लैडर बी x। अब देखो भाई, इसमें हमने बताया राइट एंगल ट्रायंगल में जो चीज गिवन है उसमें जो चीज फाइंड करना उसमें रिलेशन लेना है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा, ये आपका बेस होगा, क्योंकि हमने बताया था जहां से देख रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, जो बचेगा वो बेस होगा। हाइपोटेन्यूस तो भाई वो फिक्स होता है, राइट एंगल सामने वाला वो फिक्स होता है, फिक्स है, सबसे बड़ी परपेंडिकुलर है बेस आपको गिवन है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। बेस और हाइपोटेन्यूस जो रिलेशन होता है, बेस हाइपोटेन्यूस रिलेशन होता है कॉस होता है। तो कॉस थीटा मतलब 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हो गया 10, हाइपोटेन्यूस x, इसका cos 45 वैल्यू 1/√2 इक्वल टू 10/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू 10√2 इतना मीटर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है सर, हाँ बोलो। हाँ अगर साइन ले तो साइन ले लो। प्रॉब्लम क्या है, हमें इसकी वॉल की हाइट नहीं मालूम, ना ये मालूम ना ये मालूम, तो दिक्कत खड़ी तो हमेशा सेक ले तो तब हाँ सेक लो ले सकते हो। बेस और हाइपोटेन्यूस जो रिलेशन हो, बेस हाइपोटेन्यूस में दो का चीज का रिलेशन होगा, कॉस और सेक का। तो कॉस ले लोगे तब भी आ जाएगा, सेक लोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन अदर कुछ लोगे परपेंडिकुलर हमें नहीं दिया है। इसमें ऑप्शन ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बाइक, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बाइक, अर्थात एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बाइक की बात हो रही है। इसका मतलब बाइक नीचे, यस सर, ऊपर से कहीं ऊपर से देख रहे हो, या द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बाइक, मतलब एक बाइक को जब देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है क्या, पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 90 मीटर हाई पोल इज 60 डिग्री। ऊपर से मतलब एक 90 मीटर हाई पोल है, 90 मीटर हाई पोल है, उसके ऊपर कोई आदमी बैठा है, वहां से वो बाइक को देख रहा है। बाइक कहाँ खड़ी है, रोड पे खड़ी है, रोड पे खड़ी है, और जब वहां से वो देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 60 डिग्री बनता है। अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर,
द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द टावर, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो कार की जगह बाइक बची। डिस्टेंस ऑफ बाइक फ्रॉम द टावर से बाइक की दूरी। हाँ देखो यहाँ पे टावर कह दिया हुआ, पोल कहाँ, ठीक है, उसी पोल को मानो टावर है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ बाइक फ्रॉम द पोल से हमें बाइक की डिस्टेंस बताना है। तो भैया हमने आपको पूरा सिचुएशन समझा दिया कि बाइक क्या है, रोड पे खड़ी है। देखा होगा आप लोगों ने, रोड रहती है, रोड के बगल पोल लगा होता है, पोल पे मान लिया कोई इलेक्ट्रीशियन खड़ा है, चढ़ा हुआ है, वो लाइट बनाने चढ़ा हुआ है, तो वो क्या होता है, बाइक को देखता है। तो बाइक को जब देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 60 डिग्री बनता है। तो ये कहते हैं कि वो बाइक पोल से कितनी डिस्टेंस पे होगा वो बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राउंड बनाते हैं। कुछ बनाने से पहले क्या बना लो, ग्राउंड बन गया। ग्राउंड के ऊपर ये क्या है, ग्राउंड थोड़ा सा अच्छे बना दे भाई। हाँ, ग्राउंड ये आपका एकदम हॉरिजॉन्टली होना चाहिए। ग्राउंड हो गया, इस पर एक क्या है, पोल क्या है, पोल। इस पोल पे कोई आदमी चढ़ा जाए, जो देख रहा है वो चढ़ा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रीशियन चढ़ा है। और हमारा आदमी ऐसे होता है, आपका आदमी ऐसे होगा, आपकी शादी इसके बाद तो ब्रेक लीजिएगा। बच्चे ऐसे होते हैं, ये देखो, ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, आदमी है, ये पोल है। यहाँ से क्या देखते हैं, ये यहाँ पे बाइक खड़ी, बंदर लग रहा है यार। हाँ, ये आपको क्या है, बाइक। मान लो बंदर ही बैठा है, मान लो यहाँ पे बाइक, एक बाइक है, यहाँ पे क्या है, बाइक लिख देते हैं, बाइक। और ये क्या है, पोल है, ABC, ठीक है। तो जब हम C से देखते हैं, जी सर, तो इस किसको देखते हैं, बाइक को। बाइक कहाँ है, A। तो यहाँ से देखते हैं किसको, बाइक को। तो ये लाइन ऑफ साइट हमने बताया, जहां से देखते हो जिसको देखते हो उसको मिला दो लाइन, तो लाइन ऑफ साइट। फिर जहां से आप देख रहे हो वहां से ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करो, उसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। अब ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो 60 बनता है। तो ये 60 बनेगा तो ये भी क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, और ये पोल की जो हाइट दिया है वो 90 मीटर हाइट पोल है, पोल की हाइट जो है वो 90 मीटर। तो हमें ये बताना है कि बाइक की पोल से डिस्टेंस, तो बाइक की पोल से डिस्टेंस क्या होगा, AB है। तो देखो हमें ये भी निकालना है, फिर राइट है, शॉर्टेज है इनकी की समझ में। सुनिए, यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, जो चीज गिवन है और जो चीज फाइंड करना उसमें रिलेशन। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है tan का, tan लगा दो, इक्वेशन नंबर कौन सा है, 6 है ना, 6। tan लगा दो, tan 60 इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर 90 हो जाएगा, बेस आपका AB होगा। tan 60 वैल्यू थी √3 इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन क्या होगा, AB। तो AB के यहाँ लाओ, इसको यहाँ भेज दो, AB इक्वल टू 90 अपॉन √3। आपको डिग्री हटाना है, क्या बताओ, वो डिग्री लगा दी, इसको टेन डिस्प्ले लगेगा 90 मीटर। हाँ, वेरी गुड, गलत हो गया, फिर थोड़ा सा 90 रहेगा, वही तुम कर दिया है। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 30 √3, तो ऊपर होगा 90 √3
नीचे √3 × √3 3 होगा, इसको कट करेंगे क्या होगा 30√3 30, ये होगा आपका 30√3। इतने डिस्टेंस पे इतने ये बाइक मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा हैंड्स करके आंसर, हैंस करके आप आंसर दे दो। हैंस मतलब वो जैसे याद रखिएगा बोर्ड में जब आंसर लिखिएगा, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन्हीं के वे में आप आंसर दीजिएगा। जी सर। इन्होंने कहा था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बाइक फ्रॉम द टावर। हैंस हाँ तो पोल है, हैंस डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ बाइक फ्रॉम द पोल from the pole is 30√3 हाँ 30√3 मीटर। योर आंसर। ये जैसे 30 दिया है, देख लो 30√3 मीटर। देखिए द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ टावर एंड इट्स शैडो इज √3:1। क्या दिया इन्होंने? लेंथ ऑफ टावर कितना और लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो टावर की लेंथ और शैडो की लेंथ का जो रेशियो है वो √3:1। रेशियो मतलब होता है अपॉन। इन्होंने कहा द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टावर एंड लेंथ ऑफ शैडो। तो लेंथ ऑफ टावर और लेंथ ऑफ शैडो का जो रेशियो है, रेशियो मतलब अपॉन जो है, वो कितना है √3:1, अर्थात √3/1 है। ये इन्होंने दे दिया। द अल्टीट्यूड ऑफ सन इज, द अल्टीट्यूड ऑफ द सन इज, द अल्टीट्यूड ऑफ सन इज। इनको पूछना चाहिए था अल्टीट्यूड ऑफ द सन, ना ही पूछना चाहिए था एंगल ऑफ द सन पूछ लिया था। एंगल ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। देखो देख लो भाई, ये है आपका, मान लो सन यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से आप देख रहे हो ये क्या है आपका टावर है। ये क्या है टावर है, ये क्या है शैडो है। तो ये यहाँ से आप देख रहे हो, इसको देख रहे हो सन को, तो ये सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, मान लो थीटा है। तो उसी थीटा को बताना है। आप जानते हो ये टावर की लेंथ और शैडो दिया है, तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ ये इसकी लेंथ टावर की लेंथ बटे शैडो की लेंथ। भाई tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब टावर की लेंथ और बटे बेस मतलब शैडो की लेंथ। लेंथ ऑफ टावर बटे लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो। अब लेंथ ऑफ टावर बटे लेंथ ऑफ शैडो कितना दिया, √3/1। तो √3/1 मतलब √3। इधर tan थीटा आपका चल ही रहा है, तो यहाँ कंपेयर कर tan थीटा, tan किसकी वैल्यू है, tan 60 कंपेयर करोगे tan प्लस tan, तो थीटा प्लस कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपका आंसर हैंस करके जरा, हैंस करके ले सकते हो आप आंसर। हैंस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 60 डिग्री, is 60 degree. That's answer. टेस्टर उठा ले। That's answer. If the angle of depression of an object, क्या कहा इन्होंने, if the angle of depression of an object, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे है।
अगर जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कह दिया, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट नीचे होगी, और जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कह दिया वो ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होगी। तो इन्होंने कहा इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ टेम्पल इज 30 डिग्री, एक टेम्पल है अर्थात टेम्पल के ऊपर कोई है, वहां से जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो ऑब्जेक्ट नीचे होगा, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले कुछ बना लेते हैं। ये बन गया ग्राउंड, ग्राउंड हो गया, यहाँ पर ये बन गया टेम्पल, जो ए बी हो गया ये टेम्पल, ये क्या है टेम्पल, TEMPLE टेम्पल हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी बैठा है और वो ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है सी पे क्या है कोई ऑब्जेक्ट है, इसको जब देखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 30 डिग्री बनता है। कहाँ से देख रहा है, टेम्पल से देख रहा है, किसको देख रहा है ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इसको ज्वाइन करना जो लाइन होगी लाइन ऑफ साइट हो गई, और यहीं से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, वो 30 डिग्री बन रहा है। ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट एंगल है, वो आपस में क्या होते हैं बराबर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टेम्पल इज 45 मीटर। इस ऑब्जेक्ट की टेम्पल से जो डिस्टेंस है वो 45 मीटर गिवन है, 45 मीटर गिवन है। ठीक है, द हाइट ऑफ टेम्पल इज, हाइट ऑफ टेम्पल बताना है, लेट द हाइट ऑफ टेम्पल बी h, let the height of temple be h, let the height of temple be h। ठीक है, अब देखो भाई जो चीज गिवन है उसमें जो चीज फाइंड करो उसमें रिलेशन ले लो। तो बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस परपेंडिकुलर बेस होता है tan का, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस हो जाएगा कितना 45 हो जाएगा। tan 30 वैल्यू होती है 1/√3 h अपॉन 45 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इधर, अच्छा क्रॉस ना करो, h अपॉन 45 है, ये 45 इधर अपॉन इधर भेज दो इनटू हो जाएगा, तो 45/√3 हो गया। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या होता जानते हो, एक स्टेप बढ़ जाता है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो यहाँ आता 45/√3h, फिर h को रोकते फिर भेजते, एक स्टेप हमारा बढ़ जाता, इसलिए मैंने इसको इस कर दिया 15/√3। आप देखो इसके रैशनलाइज कर दो इसको, 45/√3, रूट को हटाना है तो उसी रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होता है, अगर रूट नीचे हटाना है तो जो रूट हो उसी रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो जाएगा कितना 45√3 और नीचे हो जाएगा 3 इक्वल टू h को क्या आएगा 15 आएगा, h आपका आ गया कितना, h आपका आ गया 15√3 मीटर। ये आ गया आंसर। The height of tower. the height of tower, Temple. the height of temple Each. is 15√3 meter, that's answer। एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री 30 डिग्री। देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, 15 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री, ट्री के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब ट्री का टॉप ऊपर होगा, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कह दें मतलब वो हमेशा ऊंची पे होगा। तो देखो बिल्डिंग छोटी होगी
जो ट्री होगा वो ऊंचा होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री इज 30 डिग्री। मतलब 15 मीटर हाई बिल्डिंग है, वहां के टॉप से देख रहे हैं क्या, ट्री के टॉप से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फूट, वही मतलब वही बिल्डिंग से जब ट्री के फूट को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। जाहिर सी बात है भाई। चलो बता दे, ग्राउंड बना लिया, हमें समझ में आ गया कि ट्री बड़ा है और बिल्डिंग छोटी। क्यों? क्योंकि हम बिल्डिंग से देख रहे हैं ट्री के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो जब हम जिसको देखते हैं अगर उस पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब वो ऊंचा होगा। तो ये हमने बना लिया ग्राउंड, इधर खड़ी कर दिया बिल्डिंग, इसका नाम हो गया AB क्या है भैया, बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग है। और इधर खड़ा कर दिया हमने ट्री, बहुत बड़ा है। हाँ, ट्री बिल्डिंग से बड़ा है। ये ट्री है, बिल्डिंग से बड़ा है, ये ट्री है। अब यहाँ पे क्या हो गया भैया, बिल्डिंग के टॉप से, और बिल्डिंग कितना है 15 मीटर, 10 मीटर। बिल्डिंग की हाइट है 15 मीटर। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखते हैं ट्री के टॉप को, ट्री का नाम हो गया मान लो CD, ट्री के टॉप को देखते हैं, ये देखो, तो यहाँ से देखते हैं, इसलिए इसको मिला दिया, किसको देख रहे हैं, ट्री के टॉप को, तो इसको मिला दिया, तो लाइन ऑफ साइट हो गई। और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ग्राउंड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो लाइन ऑफ साइड हॉरिजॉन्टल लाइन भी जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहे हैं। वो कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। फिर यही बिल्डिंग के टॉप से ही जब ट्री के बॉटम, हाँ, फुट को देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं किसके, ट्री को, फुट को, तो लाइन ऑफ साइड हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बनता है, 45 डिग्री बनता है। ठीक है, तो हमें बताना है देन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट को बताना है, टावर या ट्री, हाँ ट्री की हाइट को बताना। तो ट्री की हाइट को हम क्या सपोज कर लेंगे, पूरा H सपोज कर लेंगे, ABCD, और इसको मान लेते हैं क्या, E मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये 7 मीटर है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ये भी 90, ये भी 90। ठीक, अब देखो ये 15 है, तो ये भी क्या होगा, 15 मीटर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने बताया है। यस, पहले नीचे वाला नहीं, रुक जाओ, हाँ चलो, अच्छा देखो सही। तो इसमें आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ये ट्रायंगल ले लो, चाहे ये ले लो, ऊपर वाले लोगे तो इसलिए, और ये मालूम हो जाएगा सीधा। और चाहे अगर ये ले लोगे, पहले ये 45 है, ये भी 45 होगा, तो परपेंडिकुलर बेस रिलेशन ले लोगे, तो ये निकले, जितना ये निकले उतना ये होगा। लेकिन निकालना मुझे जब यही बार ट्रायंगल ले लो भाई, 15 ये ले लेंगे। और अगर एंगल सुन लो, एंगल 45 है तो बेस और परपेंडिकुलर बराबर होते हैं, तो 15 है तो ये 15 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो टोटल H माना है, कितना है 15। भैया टोटल में से 15 निकाल दो, अर्थात टोटल H है, इसमें 15 निकाल दो, तो आएगा H माइनस 15। ये आपका जो EC बचेगा वो H माइनस 15 बचेगा। ठीक है, अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। शुरू में मानना पड़ेगा लेट the height of tree be H, height of tree be H। अब इन ट्रायंगल AED में
यहाँ से देखोगे ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होगा tan 45 tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने का हमेशा परपेंडिकुलर होता है और राइट एंगल से वाला हाइपोटेन्यूज, ये जो बचा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15 अपॉन बेस होगा आपका ए। tan 45 वैल्यू 1, 15 अपॉन ए। इसको इधर भेज दो, ए इक्वल टू 15 मीटर हो गया। ठीक है, जहां जरूरत पड़ी वहां रख देंगे। ये 15 मीटर हो गया, लिख दो तुरंत। जो चीज निकालते रहो, अगर फिगर में है कहीं तो उसको शो कर दिया तो ऐसा इजी हो जाता है। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी। अब देखो हमें यहाँ पे एच अननोन है, इसको निकालना है ना। तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन लेना है। यहाँ देखो ठीक 30 से परपेंडिकुलर बेस होगा, परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन होता है tan का। tan थीटा मतलब 30 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा आपका होगा 15। ठीक है, tan 30 वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h माइनस 15 अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसको इससे √3 मल्टीप्लाई करो तो √3h माइनस, अब ये √3 जब मल्टीप्लाई होगा दोनों दो टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई होगा 15√3 हो जाएगा इक्वल टू 15 को 1 से मल्टीप्लाई करो 15 आएगा। √3h इक्वल टू, इसको उधर भेज दो 15 प्लस 15 √3 हो गया। ये नीचे √3h, हाँ √3 को नीचे भेज दो। h इक्वल टू होगा क्या 15 प्लस 15 √3 15 सर कॉमन ले लेंगे अपॉन √3 हो गया। अब यहाँ पे 15 कॉमन ले लो, 3 नहीं यहाँ पे √3 को हटाना है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, पहला काम और इजी हो जाएगा। तो √3 को उठाओ, जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 15 √3 हो जाएगा। और जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो √3 × √3 3 हो जाएगा। और 3 को जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे 45 आएगा। नीचे √3 × √3 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ लगा देते हैं h इक्वल टू, इन दोनों में 15 कॉमन ले लो, 15 कट जाएगा, √3 बचेगा। यहाँ पे 15 3 जा 45, नीचे क्या आ गया 3 आ गया, 3 से काट दो 3 बन जाए 3 5 15, h इक्वल टू 5 हो जाएगा। और ऑप्शन आप देख के लगाइएगा। और देखो सुन लो, यहाँ पर ऑप्शन में जो है, हाँ यही है ऑप्शन 5 ब्रैकेट में क्या हो गया √3 प्लस 3 इतना मीटर। देखो ऑप्शन अगर ऑप्शन में रहेगा तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है, नहीं तो ऑप्शन नहीं था। मान लीजिए वहां पर कभी कोई ऐसे भी दे सकते हैं आंसर, या इसमें √3 कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 मतलब होता है √3 × √3, तो एक √3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 5 √3, यहाँ 1 प्लस √3 आ जाएगा।